हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। सारे शेड्यूल, बॉन्ड, सब कुछ सही हो गया है। अब जिस वीडियो का सबसे ज्यादा इंतजार है वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 की क्या जा सकती है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वीडियोस को 4 सेगमेंट में बांटा हुआ है, तो एक एक करके मैं सारे सेगमेंट समझाऊंगा आपको। अगर आपको जेन्युइनली काउंसलिंग समझनी है कि कैसे काम करती है, ठीक है ना, तो आप पूरा ध्यान से समझिएगा। अदरवाइज फाइनल रिजल्ट तो आपको ही पता है, आप स्किप करके देख ही लेते हो, ठीक है ना। अदरवाइज जेन्युइनली कैसे काउंसलिंग प्रोसीड होती है, मैं 4 अलग अलग पार्ट्स में समझाऊंगा। तो सबसे पहले पार्ट की प्रोसीड करते हैं। देखिए, जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक हायरार्की में होता है। हायरार्की टॉप मोस्ट कॉलेज से चालू होती है। टॉप मोस्ट कॉलेज अगर मैं लगाऊं, सबसे पहले जो सॉल्व किया जाता था या किया जाना चाहिए था, अगर इसको सही तरीके से मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, तुक्के नहीं मारेंगे, तो डीएमसी सॉल्व होता था सबसे पहले। इस बार सॉल्व नहीं होगा डीएमसी। डीएमसी की नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, जबकि टॉप रेंज में अगर आप लिस्ट निकाल के देखो, विलिंगनेस फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस ओनली वाले लोग कम हैं। जो राउंड 2 की मेरिट आई है ना, इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज यानी कि 2 लाख की सिक्योरिटी भरने वाले लोग टॉप रेंज में कम है। मिडिल में तो बहुत ज्यादा है, नीचे तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। बट टॉप रेंज में ये 2 लाख भरने वाले बच्चे बहुत कम हैं। तो सबसे पहले डीएमसी सॉल्व नहीं हो सकता। आपको याद होगा, मैंने वीडियो शुरू कर दी थी वैसे कट ऑफ की बनानी, दोबारा से फिर राउंड 2 सारा चल पड़ा, तो वो फिर रुक गया सारा काम, और फिर ये हम बॉन्ड के चक्कर में पड़ गए। चलो खैर, बॉन्ड वाला तो अच्छा ही रहा, ठीक है ना, हमारा वीडियोस आना अच्छा ही रहा उसके लिए। तो यहाँ पे अब जो है ना, डीएमसी सबसे पहले सॉल्व नहीं हो सकता। जो सबसे पहले सॉल्व होगा वो है जीएमसी पटियाला। इससे कहानी आगे बढ़ेगी। जीएमसी पटियाला सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए कितने लोग राउंड 2 में मूव किए, कितने क्लियर वैकेंसी है, कितने वर्चुअल वैकेंसी है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। बहुत फोन आए कल से भाई, बहुत फोन आए कल से, ठीक है ना। पता नहीं क्या हो गया बच्चों को। अरे सारी वर्चुअल वैकेंसी इसी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए आप, ठीक है ना। किस तरीके से वर्चुअल वैकेंसी बनती है, किसे एक्चुअली में वर्चुअल वैकेंसी बोलते हैं, और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होके इसी राउंड में बांटी जाएगी, बेफिक्र रहिए, सब देखते जाइए यहाँ पे। खैर, जीएमसी पटियाला में बात करते हैं। सबसे पहले जीएमसी पटियाला की क्लियर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। जीएमसी पटियाला के पास पहले 34 क्लियर वैकेंसीज थी, अब 41 क्लियर वैकेंसी दिखा रहा है, बिकॉज कल सरेंडर डेट जो है वो निकल चुकी है, लास्ट सरेंडर डेट निकल चुकी है, और अब क्लियर वैकेंसीज की जो गिनती है वो 41 हो चुकी है। ये क्लियर वैकेंसीज है, ठीक है ना। अगर कोई भी किस्म की वर्चुअल वैकेंसी आनी हुई तो वो यहाँ पे ऐड होगी। इन 41 सीट्स को हमें करना है डिस्ट्रीब्यूट। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट वन बाय वन। थोड़ा सा पटियाला डाइसी है, इसलिए मैं लैपटॉप को साथ में लेके समझा रहा हूँ कि क्या है। चलिए एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं 1665 रैंक के बच्चे की, जो लिस्ट में सबसे पहले है। इसके बाद डीएमसी था स्टेट के थ्रू, ऑल इंडिया के राउंड 1 के थ्रू इसके पास था एम्स बठिंडा, ठीक है ना। एंड राउंड 2 में इसे कुछ अलॉट नहीं हुआ, बट इसने एम्स बठिंडा में रिपोर्ट किया हुआ राउंड 1 में, यानी कि स्टेट काउंसलिंग में नॉट इंटरेस्टेड। मैं ऐसे काटी मार लेता हूँ। कई बार बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर हो सकता है ये डीएमसी ले ले। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, इसको तो स्कॉलरशिप भी मिल रही है। अभी तो एम्स में भी तो स्कॉलरशिप ही है, एम्स में तो फीस ही नहीं है, डीएमसी में तो स्कॉलरशिप मिलेगी, इसमें तो फीस ही नहीं है। तो फाइनेंशियल इश्यूज आई डोंट थिंक उसकी वजह से डीएमसी लेना होगा। एम्स बठिंडा ऑब्वियसली मतलब ज्यादा बेटर चीज है, तो मैं तो भाई इसे ऑल इंडिया कोटा की ही सीट दे रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे 595 स्कोर पे रुद्रांश कांसल, विलिंगनेस है प्राइवेट एंड कॉलेज, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट वाली। राउंड 1 में बीएसए दिल्ली आया था, तब मैंने इसे नॉट अलॉटेड मार दिया था, बिल्कुल इसने रिपोर्ट किया भी नहीं था। अब इसे एम्स बठिंडा आ गया है, तो भाई 1772 को भी मैं 1772 रैंक वाले को भी मैं क्रॉस कर लेता हूँ। इसको स्टेट की अब हम कोई सीट नहीं दे रहे हैं। चलिए तीसरे बच्चे पे चलते हैं। तीसरा बच्चा है शौर्य, जिसे जीएमसी पटियाला की स्टेट के थ्रू सीट आई हुई है। राउंड 1 में ऑल इंडिया के थ्रू एम्स जम्मू आया था, एम्स बिलासपुर आया हुआ, इसने राउंड 1 में रिपोर्ट किया हुआ है, यानी कि इसने स्टेट की पटियाला सीट एक्सेप्ट नहीं करी। वो क्लियर वैकेंसी बनी होगी, वो ऑलरेडी यहाँ पड़ी है, तो यानी कि ये बच्चा भी लॉजिकली यहाँ काउंसलिंग में हमारे काम का नहीं है।
और इसे अब भी पटियाला नहीं चाहिए होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये हार्डली 2-3 बच्चों का इश्यू पड़ सकता है, वो हम बाद में राउंड ऑफ करेंगे, आप देखते जाना कैसे चीजों को मैं थोड़ा सा ये लेके चलूंगा साथ में। चौथा कलब गोयल, सॉरी सॉरी फॉर मेंशनिंग द नेम। जीएमसी इसकी 2 लाख विलिंगनेस है, ठीक है ना। एंड जीएमसी पटियाला जो है इसको स्टेट में अलॉट हो रखा है। राउंड 1 में इसे एम्स बिलासपुर मिला था, राउंड 2 में इसे एम्स जम्मू मिला है। इसने एमसीसी के थ्रू ही रिपोर्ट किया हुआ है, यानी कि इसने पटियाला की सीट राउंड 1 में स्टेट की एक्सेप्ट नहीं करी थी। क्लियर वैकेंसी बनी होगी, तो क्लियर वैकेंसी ऑलरेडी हमने काउंट कर रखी है, तो ये हमारे पास है ना, कोई वर्चुअल वैकेंसी बन रही है ना कोई क्लियर वैकेंसी ऑलरेडी है यहाँ पे। चलिए 5वें बच्चे पे चलते हैं। 5वां बच्चा जो है इसने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट भरा हुआ है। इसके पास पटियाला था थ्रू स्टेट एंड पटियाला था थ्रू एमसीसी, बट 2 लाख भरे हुए हैं, ठीक है ना। एमसीसी में रिपोर्ट नहीं किया, यहाँ पे अगर किया तो 579 मार्क्स में, मेरे को ऐसा लगता है 2 लाख भरे हैं 579 मार्क्स पे, बहुत क्लियर कट पटियाला मिला था, बहुत क्लियर कट डीएमसी भी मिल जाना था, पर शायद अब मूड बदल गया लगता है, क्योंकि अब तो 2 लाख भरे हैं भाई, तो मैं इसे तो डीएमसी दूंगा, ठीक है ना। तो 3689 मैं इसे डीएमसी 1 सीट अलॉट कर रहा हूं, डीएमसी की पहली सीट, ठीक है ना। फाइन। और मैं ये मान के चलता हूं कि इसको स्टेट में भी पटियाला आया था, इसको ऑल इंडिया में भी पटियाला आया था। पटियाला इसे ऑल इंडिया में तो रिपोर्ट किया नहीं, स्टेट में इसने रिपोर्ट कर दिया होगा, क्योंकि स्टेट के रिजल्ट्स तब मतलब आई गए थे। हो सकता है इसने स्टेट के थ्रू रिपोर्ट कर दिया हो, क्योंकि स्टेट का एक पहला रिजल्ट तो जो है वो काफी जल्दी से आ गया था 6 तारीख को, ठीक है ना। तो हो सकता है स्टेट के थ्रू रिपोर्ट किया हो, तो ये पटियाला की वर्चुअल वैकेंसी भी बन सकती है, पटियाला की वर्चुअल वैकेंसी बन सकती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 6 पे पटियाला आया हुआ है थ्रू स्टेट एंड ऑल इंडिया के थ्रू इलाहाबाद, सेकंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। मैं मान के चलता हूँ इसने ऑल इंडिया कोटा ज्वाइन नहीं किया, पटियाला ज्वाइन कर लिया होगा। मैंने फिलहाल इसे कुछ सीट नहीं दी है, ठीक है ना, इसकी पटियाला की सीट रिटेन लगी होगी। नंबर 7 इस बच्चे के पास, इसने स्टेट की सीट रिटेन करी हुई है। नंबर 7 जो बच्चा है गवर्नमेंट कॉलेज ओनली वाला है, पर इसके पास डीएमसी, ये बड़ा समझने वाली गेम है भाई। इसने डीएमसी लिया पहले, रैंक अच्छा है, पटियाला भी आ सकता था। अब स्टेट के थ्रू लेने के लिए अप्लाई किया होगा, पर इसे ऑल इंडिया कोटा में अब राउंड 2 में पटियाला आ गया, पहले अमृतसर आया था, पटियाला आ गया। तो अगर इसने 10,000 भरे देखो गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, तो पटियाला लेने के लिए भरा होगा, तो पटियाला इसको भाई आ गया है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। अभी भी मैंने सिंगल भी सीट 41 में से अलॉट नहीं करी है, ध्यान रखिए जरा, 41 में से सीट अलॉट करनी है अभी, ठीक है ना। नंबर 8 यश गोयल, नंबर 8 सॉरी कोई बात नहीं यार, नाम तो आप वैसे भी देख सकते हो लिस्ट में। इसके पास स्टेट के थ्रू कोई सीट नहीं है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी इसके पास राउंड 1 में कोई सीट नहीं थी। राउंड 2 में अब इसके पास एसएन मेडिकल कॉलेज राजस्थान है। आई होप ये ज्वाइन कर ले, नई मूड में है तो कर लो भाई, ठीक है ना, यहाँ पे पंजाब के बच्चों का भला कर लो, ठीक है ना, दुआएं लगेगी, ठीक है ना। तो इसको मैं मान के चलता हूँ, इसने ऑल इंडिया कोटा में सीट ले ली, माइट भी ये हमारी पटियाला की स्टेट की सीट ले सकता है, रख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला बच्चा जो नंबर 9 है, ठीक है ना, स्टेट में कोई सीट नहीं आई, राउंड 1 में कोई सीट नहीं आई, राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा में पटियाला भी आ सकता था, पर अमृतसर लिया हुआ है, शायद विलनेस से लिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें सब कुछ आ सकता था, तो इसलिए मैंने इसे ऑल इंडिया कोटा में ही मान लिया है कि ये चला गया बच्चा, यहाँ हमारे कोई काम का नहीं है। 10th जो बच्चा है 10th जो बच्चा है, इसके पास स्टेट में कोई सीट नहीं है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स गुवाहाटी है, असम, माइट भी चांसेस है, दूर है, शायद ना जाए। इसे मैं स्टेट की पहली पटियाला सीट दे रहा हूं, फाइन, इसको भी देख लेंगे, क्योंकि एक मैंने यहाँ पे जैसे वर्चुअल वैकेंसी माइट भी क्रिएट हो सकती है, तो यहाँ पे एक आध अलॉट भी हो जाएगी, तो इतना तो मतलब एरर चल सकता है, अदरवाइज अब मेजर कोई एरर नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। सेकंड, उसके बाद 11 नंबर का बच्चा, ये ना शुरू में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत है,
ठीक है ना। ये बाद में जीएमसी में नहीं आएगा, जीएमसी बड़ा इजीली स्मूथली समझाया जा सकता है। ये शुरू शुरू में ना ये बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में भी सीट है, राउंड 1 की भी है, 2 की भी है, पता नहीं रिपोर्ट किया है कि नहीं किया, स्टेट में भी है, बड़ा सोच के करने वाला काम है ये, ठीक है ना। तो शुरू शुरू में 10-15 रैंक तक है, उसके बाद तो मैं बड़ा इजीली चलूंगा आपके साथ। 11 नंबर का बच्चा, इसके बाद स्टेट में डीएमसी है राउंड 1 में, जम्मू का मेडिकल कॉलेज आया, अब मुंबई में मेडिकल कॉलेज आया, एससी कैटेगरी का भी है यार ये बच्चा, यार ये तो चला जाएगा यार मेरे ख्याल से। इसने ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्ट किया हुआ है, डीएमसी की क्लियर वैकेंसी क्रिएट करी है, इसका मतलब चलो इन केस अगर रह भी गया तो इसे ज्यादा से ज्यादा पटियाला की सीट आ जाएगी, डाईसी ऑफ पटियाला, ठीक है ना, फाइन। नेक्स्ट 12 नंबर पे चलते हैं, ठीक है ना। इसे मैंने सीट दे दी है, इसने गवर्नमेंट कॉलेज ओनली भरा हो, पर इसको गवर्नमेंट कॉलेज ओनली तो यार थ्रू ऑल इंडिया भी आ सकता था, ये नहीं लेगा वैसे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले बच्चे पे, 12 नंबर रैंक, ठीक है ना। 12 नंबर रैंक का ये बच्चा स्टेट में कुछ नहीं है इसके पास, ऑल इंडिया में जामनगर है, एंड ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड के थ्रू पटियाला आया हुआ है, तो भाई साहब इसको तो ऑल इंडिया में पटियाला आया हुआ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू, सही बच्चे हैं यार ये। चलिए 13 नंबर, इसको स्टेट के थ्रू पहले पटियाला आया हुआ है, एंड ऑल इंडिया के थ्रू ईएसआईसी फरीदाबाद आया था, और इसने राउंड 1 में रिपोर्ट नहीं किया था। मैं मान के चलता हूँ इसने पटियाला में रिपोर्ट किया है, तो फिलहाल ये अभी हमारी काउंसलिंग में, इसे कोई अपग्रेडेशन नहीं आएगा, नो अपग्रेडेशन आएगा। नेक्स्ट 15 नंबर का बच्चा, नहीं सॉरी 15 नंबर का बच्चा मेरे पास, 14 नंबर का बच्चा क्यों नहीं है? अच्छा 14 नंबर का बच्चा वही वो प्राइवेट कॉलेज ओनली वाला है, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर का बच्चा, 15 नंबर के बच्चे के पास ऑलरेडी पटियाला है थ्रू स्टेट है ऑलरेडी पटियाला इसके पास, ठीक है ना। तो बट इसने 2 लाख भरे हुए हैं भाई, ये जाएगा डीएमसी में, यानी कि पटियाला की करेगा वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट। क्या करेगा? वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट। और फिर से मैं बता दूं, वर्चुअल वैकेंसी इसी राउंड में बटनी है भाई। अगर ये वर्चुअल वैकेंसी यहाँ क्रिएट हुई ना, तो याद रखना पटियाला की 42 सीट्स अलॉट होगी, श्योर है, डेड, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद 16 नंबर का जो बच्चा है, 16 नंबर के बच्चे ने 10,000 भरे हुए हैं, अमृतसर में बैठा है, मैंने इसे पटियाला की सेकंड सीट दे दी है, स्टेट की जो सेकंड सीट देनी है वो मैंने दे दी है। उसके बाद 17 रैंक वाले को थर्ड सीट दे दी है, 18 रैंक वाले को फोर्थ सीट, 19 रैंक वाले को अब 19 रैंक वाले की बात करते हैं, 19 रैंक वाले को पटियाला आया हुआ है थ्रू ऑल इंडिया, ऑल इंडिया के थ्रू पटियाला आया हुआ है। 20 वाले को, 20 वाले को स्टेट के थ्रू ऑलरेडी पटियाला आया हुआ है। 21 वाले को बात करते हैं, 21 वाले को कुछ नहीं आया हुआ, तो 21 वाले को मैंने 5th स्टेट की सीट दे दी। 22 वाले को, है ना, 22 वाले को पटियाला आया हुआ है थ्रू स्टेट, चेतराम फरीदकोट आया हुआ थ्रू ऑल इंडिया। अब यार अगर तो ये 1 साल 2 साल बॉन्ड का लफड़ा होता तो शायद ये फरीदकोट ज्वाइन कर लेता, मेरे को तो नहीं लगता। ये तो पटियाला में ही रहेगा ये बच्चा मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों यार ऑल इंडिया में यार इन्होंने 10-10 हजार रुपये भाई, चॉइसेस वही भरो जो चाहिए, मेरे ख्याल से तो यार शायद नहीं लेगा। चलिए मान लेते हैं नहीं लेगा, और मेरे ख्याल से इसने पटियाला में रिपोर्ट भी किया होगा। यार ये जो 9-10 हजार रैंक के आसपास लोग होते हैं ना, ये नहीं मतलब ऐसा होता कि राउंड 1 में आया कोई बात नहीं फ्री एग्जिट ले लेते हैं, मेरे को तो देखो चांसेस कम लग रहे हैं, बाकी हर बच्चे की अपनी अपनी मेंटेलिटी है। मेरे को ऐसा लग रहा है इसने रिपोर्ट कर दिया होगा, इसको तो पटियाला देने का कोई फायदा नहीं है, इसके पास ऑलरेडी पटियाला है, ठीक है ना। 23 नंबर पे चलते हैं। चलिए 23 नंबर वाले ने 10,000 भरे हुए, फरीदकोट में बैठा है, एंड इसे पटियाला की 6वीं सीट दे दी है। 24 नंबर पे इसे पटियाला की 7वीं सीट दे दी है। 25 नंबर पे इसे पटियाला की 8वीं सीट दे दी है।
अब इसके बाद तो भाई किसी को पटियाला नहीं आया हुआ, ठीक है ना, तो सबको सीट देनी ही पड़ेगी, सबको सीट देनी पड़ेगी, सबको सीट दिया मैंने। इसके बाद जिन जिन ने भी चाहे कितने भी पैसे भरे हैं, हाँ जो 2 लाख भरे हैं उनको नहीं दी है, बिकॉज वो इस रेंज में है कि उनके पास जीएमसीज है, ऑल्दो दे आर फीलिंग मतलब 2 लाख तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो डीएमसी लेने वाले हैं। तो ऐसे जो 2-3 बच्चे हैं मैंने उनको ये नहीं दिया है। तो अगर मैं ये सारी सीट्स P41 तक दे दूं, अगर ये सारी सीट्स P41 तक दे दूं तो ये बनेगा भाई 63 रैंक, स्टेट राउंड 2 के हिसाब से 63 रैंक बनेगा, और इसके नंबर बनेंगे भाई 545 मार्क्स को टच कर गया है, 545 को टच कर गया भाई। पहले नहीं करा था जब हमने पहले राउंड 1 मतलब जो 2 का आज से 15 दिन पहले एनालिसिस बना रहे थे ना, क्यों, तब तो क्लियर वैकेंसीज 34 थी पहली बात तो, अब वो 41 हो गई है क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में सीट आने के कारण लोगों ने सरेंडर कर दिया है, ठीक है ना। तो ये जो है अब 41 हो गई है। अब इसमें ये जो वर्चुअल वैकेंसी है ये वाली, और एक और वर्चुअल वैकेंसी बनी थी, कहाँ गई भाई वर्चुअल वैकेंसी हमारी, एक और ये रही वर्चुअल वैकेंसी, और ये वाली वर्चुअल वैकेंसी, ठीक है ना, ये भी इसी में अलॉट होनी है, ये भी इसी में अलॉट होनी है। तो चलिए अब थोड़ी सी और वार्तालाप कर लेते हैं इसके ऊपर। ये 2 लोग माइट भी पटियाला क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि एक पटियाला की सीट मैंने यहां से निकाल के दे दी इनको, ठीक है ना, और यहां 2 में से मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो इसने पैसे 2 लाख भरे हो पर इसको सच में डीएमसी ना चाहिए हो, ये पटियाला ही ले रहा हो, तो मैं यहां से एक्चुअली में एक ही वर्चुअल वैकेंसी पटियाला की मान रहा हूं, और वो मैं यहाँ पे इनमें से किसी एक को दे रहा हूं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये लास्ट होना चाहिए, 545 को मैक्सिमम टच कर सकता है। अदरवाइज अगर कोई डीएमसी का बच्चा भी पटियाला में इंटरेस्टेड हुआ तो ये 546 पे रुक जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट विल टच 545। तो ये है पटियाला। नाउ इससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको समझानी है ताकि हम इसके बाद अब जीएमसी डिस्कस कर सकें, ठीक है ना। इतनी सीटें पटियाला में देने के बाद जो एक्चुअली में आपको समझने की जरूरत है, जहां से मैं अगली कट ऑफ शुरू करूंगा अब, वो ये है, ध्यान से समझिएगा अब, ठीक है ना। अमृतसर 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 में टोटल 21 वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं। 21 ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पटियाला दिया है, 21 ऐसे बच्चे हैं जिनको इसमें मैंने पटियाला, ये जो मैंने दिया ना यहां से, इसको पटियाला दे दो, इसको पटियाला दे दो, इसको पटियाला दे दो, ये दे दो, ये दे दो, 63 तक, इसमें 21 ऐसे बच्चे हैं जिनको अमृतसर मिला हुआ था, पटियाला दिया है। ये 21 अमृतसर की सीट्स खाली होंगी और 21 की 21 इसी राउंड में भरेंगी, एंड इसी को वर्चुअल वैकेंसी बोलते हैं। फरीदकोट में ऐसी टोटल 5 सीट्स हैं, यानी कि 5 ऐसे बच्चे हैं फरीदकोट के जिनको इस राउंड में पटियाला मिल सकता है। लेंगे नहीं लेंगे इज अ डिफरेंट इशू, पर इनको मिल सकता है। तो 5 वर्चुअल वैकेंसीज फरीदकोट की क्रिएट होंगी, और ये 5 अगर क्रिएट होती हैं तो इसी राउंड में 5 लोगों को फरीदकोट अलॉट होगा एक्स्ट्रा फ्रॉम द क्लियर वैकेंसीज ऑफ फरीदकोट। मोहाली में ये टोटल 8 वर्चुअल वैकेंसीज हैं, मोहाली में ये टोटल 8 वर्चुअल वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। तो ये 8 क्लियर वैकेंसी के साथ जोड़ के मोहाली अलॉट कराना है अब, ठीक है ना। जो मोहाली की कट ऑफ 536 है ना, अब वो 536 से डेफिनेटली गिरेगी, और अच्छी गिरेगी, ऐसा बात नहीं है कि एक आध नंबर गिरेगी, ठीक है ना। 8 क्लियर वैकेंसी है, 3 उधर क्लियर पड़ी है, 8 यहाँ से वर्चुअल क्रिएट हुई है, 11 सीट्स होती हैं जिसे एक आध नंबर तो नहीं गिरता, ठीक है ना। एंड फरीदकोट भी लंबा खासा गिरेगा बिकॉज बहुत सीट्स है, एंड अमृतसर में तो बहुत ही सीट्स है। 21 ये हो गई, 20 उसमें लिखी हुई है क्लियर वैकेंसी में। 41 सीट्स अमृतसर की अलॉट करानी है इस राउंड में, ठीक है ना। सबसे इंटरेस्टिंगली एक बच्चा ऐसा भी है जिसके पास पिम्स है, अब शायद उसने बॉन्ड के कारण यहाँ पे पिम्स भरा हुआ था,
मैंने उसको पटियाला दे दिया इस बार, ठीक है ना, सॉरी डीएमसी दिया मैंने सच्चू से, डीएमसी दिया है। अगर वो पटियाला ऑप्ट करता है तो ये 546 पे आ सकती है, एक रैंक ऊपर रह सकता है ये 62 पे, अगर वो वाला बच्चा डीएमसी की बजाय पटियाला ऑप्ट करता है। वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर डीएमसी वाले बच्चे जो इस रेंज में 3-4 बच्चे हैं 21 से लेके 63 में जिन्होंने 2 लाख भरे हुए हैं, तो 2 लाख उन्होंने डेफिनेटली इसीलिए भरे हैं बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डीएमसी ऑल्सो। तो अगर वो लोग डीएमसी ऑप्ट करते हैं तो ये 545 को टच करेगा, अगर नहीं किया तो 546 पे रह सकता है, ठीक है ना। और पिम्स वाले बच्चे की मैंने एक वर्चुअल वैकेंसी यहाँ क्रिएट कर ली है, ये डेफिनेटली पिम्स में तो नहीं रहने वाला, या तो डीएमसी चला जाएगा क्योंकि अब तो बॉन्ड का लफड़ा नहीं है, तो जीएमसी में भी चला जाएगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट पटियाला। अरे यार कई बार बच्चे कहते हैं सर पटियाला में अब कौन सी वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट होने वाली है यार। पटियाला की तो ये 2 तब होनी थी अगर ये लोग ऑल इंडिया में जाते या डीएमसी में जाते। ये मैंने डीएमसी में भेजा, ये भी मैंने डीएमसी में भेजा, तो पटियाला में 2 वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हुई। अबे पटियाला अलॉट करते नहीं, पटियाला की वर्चुअल वैकेंसी कैसे क्रिएट कर दी? लेट मी एक्सप्लेन यू। ये है एक ईडब्ल्यूएस कोटे की सीट। इस रेंज में एक ऐसा बच्चा भी है जिसे ईडब्ल्यूएस के थ्रू पटियाला मिला हुआ है, अब उसे ईडब्ल्यूएस की बजाय ये ओपन कैटेगरी में अलॉट हो जाएगा एंड ये एक ईडब्ल्यूएस की सीट पटियाला में जाएगी पीछे, देखते हैं कहां जाएगी वो अलग बात है। एंड एक इसमें सीट बॉर्डर एरिया की वर्चुअल वैकेंसी बन गई है। एक बच्चा इस रेंज में ऐसा भी है जिसे बॉर्डर एरिया में पटियाला मिला हुआ है, वो अब जाएगा पटियाला की नॉर्मल जो गवर्नमेंट कोटा की ओपन सीट होती है उसमें। तो ये 2 पटियाला में वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट हुई है रिजर्व्ड कैटेगरीज में। ऑब्वियसली ओपन में तो हो ही नहीं सकती, पटियाला अलॉट कराते नहीं, पटियाला में वर्चुअल वैकेंसी नहीं क्रिएट होगी। क्लियर? तो ये सारी वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट होंगी और ये राउंड 2 में ही अलॉट होनी है। फाइन। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूंगा इन सब की क्लियर वैकेंसी प्लस इस वर्चुअल वैकेंसी के साथ, इन सबको इसी राउंड में अलॉट करना पड़ेगा। क्लियर? किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच।